जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव एक प्रश्न है गुरुदेव, जो कि कमेंट से भी आया है और हमारे कई लोगों में भी ये प्रश्न उठ रहा है गुरुदेव कि हम सात्विक कैसे रहें गुरुदेव, सात्विक भोजन कैसा करें और सात्विक रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और सात्विक रहने के क्या फायदे गुरुदेव। हम सात्विक कैसे रहें? यदि सात्विक शब्द आपने उपयोग किया है तो देखो, सात्विक रहने के लिए आपको, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपको कहीं ना कहीं किसी संत से, किसी महात्मा से, गुरु से जुड़ना पड़ेगा। जो सत्य पर चलता है उसका ही सत्य गुण आगे होगा। तो सात्विक रहने के लिए बहुत ऐसा नहीं कि बहुत त्याग करने की आवश्यकता है। आप अपनी दिनचर्या में प्रार्थना जोड़ दें, किसी मंदिर की सेवा जोड़ दें, संत महात्माओं की सेवा जोड़ दें, तो आप सात्विक रह पाएंगे। सात्विक भोजन कैसे करें हैं? तो सात्विक भोजन तो भारतीय परंपरा, भारतीय भोजन शैली का हिस्सा है। हर घर में दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। और दाल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां खाने का हर घर में, भारतीय जितने भी जो भोजन है उसमें सबसे ज़्यादा सात्विक आहार तो है। तामसिक आहार कहाँ है? ये तो गलत बीच का समय आया और लोगों ने अपने भोजन में परिवर्तन किया। तो सबसे पहले यदि आपको सात्विक भोजन करना है तो जो हमारा पुराना भोजन था, ऋषि मुनियों का भोजन, वो क्या था? दूध, दही, रोटी, ड्राई फ्रूट्स, आपके मेवे, ठीक है, और हरी सब्जियां पत्तेदार, आप इनको खाओ। मांस छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, आपका भोजन सात्विक हो गया। बड़ा आसान है। ये मांस, मछली, अंडा, ये सब तामसिक भोजन है। और गुरुदेव जो लाल मिर्ची जो रहती है, जो आजकल घरों में जो सब्जियों में और दाल में डाली जाती है, तो क्या वो भी तामसिक में आती है? उससे कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर अत्यधिक मात्रा में यदि हम लाल मिर्ची का सेवन कर रहे हैं तो उसकी जो प्रकृति है वो अग्नि तत्व को ज़्यादा बढ़ा देगी शरीर में, और इसके कारण शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। मगर वो कोई मांस नहीं है, कोई मछली नहीं है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तीखा भोजन करते हैं, मगर तीखे ज़्यादा भोजन को, मसालेदार भोजन को आयुर्वेद की दृष्टि से सही नहीं माना गया है, क्योंकि जब वो आपकी आंतों में जाएंगे तो जलन पैदा करेंगे, है ना। तो अत्यधिक मात्रा मिर्ची की नहीं होनी चाहिए। आपके भोजन में मिर्ची इतनी ही हो जो आपको दिक्कत नहीं दे, तो वो लाल मिर्ची आप खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर लाल मिर्ची का सेवन आप जो है, उसका प्रयोग जो कर रहे हैं, एक सीमित मात्रा में करो। हरी मिर्ची का भी सीमित मात्रा में करो, मगर उससे कोई तामस गुण बढ़ेगा ऐसा नहीं। तामस गुण आपका बढ़ेगा, वो बढ़ेगा सबसे ज़्यादा मांस से, मछली से, अंडे से, इनसे ज़्यादा बढ़ेगा। ये भोजन गलत है। यदि आयुर्वेदिक की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि मिर्ची आप खा रहे हो तो मिर्ची से वो ज़्यादा आपकी आंतों में जलन पैदा कर देगा, एसिड ज़्यादा बनाने लग जाएगा। तो देखो, शरीर में 3 प्रकृति है ना, कफ, वात और पित्त। तो मिर्च मसाले पित्त प्रकृति को बढ़ा देंगे, समझ गए? तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा। इतनी जलन है, अंदर इतनी आग है, तो बाहर भी तो आग आएगी, बराबर। और यदि आपने कफ जनित भोजन कर लिया, जैसे दूध के साथ फलों को जोड़ देते हैं लोग, दूध और फल मिक्स करके जूस बनाते हैं, ये कफ बढ़ाएगा। मसालेदार चीजें आपका पित्त बढ़ा रहा है और ये कफ बढ़ाएगा। और वायु रोग, जिसको वात रोग बोलते हैं, ऐसा भोजन जो पच नहीं रहा है, वो वायु बढ़ाएगा, है ना। अब कुछ भी खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, बेटाइम खा लिया, तो अपच हो गई, वायु बढ़ जाएगी शरीर में। या ऐसा गरिष्ठ भोजन किया जो लेट तक नहीं पच रहा है, उससे भी वायु बढ़ेगी। तो वात, पित्त और कफ। तो भोजन ऐसा करो जिससे ये तीनों बैलेंस रहें। बहुत अधिक मिर्ची नहीं तो बहुत अधिक
आपका नमक नहीं, सब मध्यम होना चाहिए। गुरुदेव, तो जो घरों में कलेश या लड़ाई होती है तो वहाँ पर कहीं भोजन? बिल्कुल, यदि आप भोजन जमीन में बैठकर आसन पर बराबर भगवान को भोग लगाकर परमात्मा को फिर भोजन ग्रहण कर रहे हो, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। भोजन आपके भजन पर प्रभाव डालता है, भोजन आपके शयन पर प्रभाव डालता है, भोजन आपके विचारों पर, आपके रहन सहन पर प्रभाव डालता है। भोजन का बहुत प्रभाव है बेटा, है ना। और फिर एक गुरु महाराज ने एक बात भी बोली है, घास पात जो खात है उसे सतावे काम, दूध मलाई खात है उसकी जाने राम, है ना। भोजन को संयम से, भोजन को हमेशा प्रसाद बना के खाओ, जिससे उसका दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़े। इसलिए हमारे धर्म में तो, सनातन धर्म में भोजन करने से पहले का मंत्र भी है। हम बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि भारतीय जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो इतने सद्गुणों से भरी हुई है। भोजन से पहले का मंत्र, भोजन के बाद का मंत्र, है ना। ये मंत्र क्या है? जो मन को शुद्ध करे वो मंत्र, मन के अंदर जिसका प्रभाव शुद्धतम रूप में हो वो मंत्र, जो हमारे मन को शुद्ध कर दे, जो जिस मंत्र को बोलने से हमारा मन उस सामने रखी हुई चीज को सात्विक दृष्टि से देखे, या फिर ऐसे भाव से जहां पर बिल्कुल कष्ट रहित भाव से देखे, यह मंत्र का प्रभाव था। इसलिए जब भी भोजन करते हैं तो उससे पहले परमात्मा का नाम लेना चाहिए, और वो भोजन हमारे चिंतन पर असर डालेगा, हमारे रहन सहन पर असर डालेगा, तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। यदि गलत भोजन करोगे तो दिन भर लड़ते रहोगे। तो भोजन का प्रभाव है बेटा। और गुरुदेव, एक और चीज़, आजकल जो तरह तरह के भोजन कह लो या कुछ भी जो फास्ट फूड के नाम पर फेमस है, जैसे मंचूरियन हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नाम भी तो ऐसे ही हैं इनके तो नाम में भी दम नहीं है। दाल रोटी मंचूरियन, क्या है ये? नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो गुरुदेव, ये सात्विक है या तामसिक है, या इनका क्या असर हो सकता है शरीर पर? 100% तामसिक है। जिसको बार बार फ्राई किया जाए, उसमें तेल में बार बार उसको क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, उसमें क्या गुण बचा? उसमें तो दुर्गुण ही है। वो जाएगा आंतों में तो सड़ेगा, और जितना सड़ेगा उतना रोग होंगे, कैंसर होंगे, है ना। भोजन तो घर का, ऐसा नहीं बोल रहे। हमारे कई लोग अपनी मेहनत करके जो है स्ट्रीट पर, रोडों पर जो है अपनी लारी लगाते हैं, उनके लिए गलत नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि गलत भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कहीं आपको ऐसे लोग जो अच्छे सात्विक तरीके से भोजन खिला रहे हैं, बार बार उससे तेल में नहीं डाल रहे हैं, तो समझिए कि भोजन अच्छा है। मगर आपने मंचूरियन पूछा तो बिल्कुल हमारा भोजन नहीं है। हमारे भोजन में तो पकौड़ी, कचौरी, समोसे, ये हमारे भारतीय व्यंजन है, जो उनको एक ही बार तेल में तला जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, बार बार तल के उसका कलर देखा, मंचूरियन का कलर कैसा है, लाल हो जाता है। अंदर भी जाएगा तो वो गुण क्या देगा हमें, तो उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ऐसा भोजन करिए जो आपके भोजन में 7 धातु बढ़ाने की क्षमता हो, तो आपका शरीर पुष्ट होगा। और एक पुष्ट शरीर, मजबूत शरीर कभी किसी से लड़ेगा नहीं, शांत बिल्कुल। तो गुरुदेव, एक ब्रह्मचारी के लिए या ब्रह्मचर्य के पालन के लिए किस टाइप का भोजन होना चाहिए और क्या भोजन में सेवन करना चाहिए ब्रह्मचारी को? अब देखो, ब्रह्मचर्य यदि वो कोई साधक है तो साधक को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ब्रह्मचर्य खराब नहीं हो, उसको तो तेज मसालेदार भोजन नहीं करना है, कभी भी नहीं। एक, देर में, रात्रि में भोजन नहीं करना है। बिना भोग लगाए परमात्मा को भोजन नहीं करना है। बिना गुरु को अपने भोजन परोस कर, खिलाकर जो बच गया वो भोजन करना है। उसके भोजन में हर चीज की मात्रा बराबर होनी चाहिए, और जब भोजन करें तो उसमें भी त्याग होना चाहिए। अत्यधिक भोजन नहीं करना है उसको,
क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य साधना है। ऐसा नहीं कि लंगोट पहनते हैं तो ब्रह्मचर्य सध जाएगा, नहीं। भोजन ब्रह्मचारी के लिए तो फल हैं, दूध से बनी कुछ चीजें हैं, ज्यादा मीठा भी नहीं, थोड़ा दूध का आहार, कभी कभी फल का आहार, कभी कभी आपकी जो है रोटी का आहार, ज्यादातर इतना भोजन जिसमें पानी ऊपर से पिया जा सके। ठूस ठूस कर भोजन करेगा वो ब्रह्मचारी नहीं है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान ने भी कहा है ना गीता के अंदर, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म चेष्ट से। युक्त आहार, भोजन, शयन और भ्रमण, इन तीनों को बैलेंस करेगा तो ब्रह्मचारी बनेगा ना। ब्रह्म आचरण कर ठूस ठूस के सो रहा है बे टाइम, ब्रह्मचारी को तो निंद्रा भी उतनी ही लेनी है, शरीर पर मेहनत भी उतनी ही करनी है, हर चीज उसकी बैलेंस होनी चाहिए, तब ब्रह्मचर्य सत्ता है। इसलिए आहार बहुत बड़ा रोल निभाता है ब्रह्मचर्य के लिए। तो आपका आहार ज्यादा पुष्ट होना चाहिए और सेवा बहुत मजबूत होनी चाहिए ब्रह्मचारी की, तभी उसके ब्रह्मचर्य की सधने की पूरी गारंटी है। नहीं तो ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और 1 महीना पीछे चला जाएगा वो साधना में। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है साधना काल में। 26 तक ब्रह्मचारी फिर गुरु की सेवा करते हुए जो आगे जाते हैं वही साधक सफल होते हैं, नहीं तो रास्ते में गड़बड़ हो जाती पूरी, माया पकड़ती है, परेशान करती है। इसलिए बचिए, घूमना उतना ही जितना ज़रूरत है, भोजन उतना ही जितना ज़रूरत है, नींद उतनी ही जितनी ज़रूरत है, इसको बैलेंस करना चाहिए। बोला सद्गुरुदेव भगवान की जय।